हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड प्रिया भाटिया। और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं एक डेमो क्लास के लिए मॉड्यूल्स का टॉपिक अटैच कर रही हूँ। दैट्स अ रिकॉर्डिंग ऑफ माय लाइव सेशन ऑफ द कोर्स नेम्ड फुल स्टैक डेटा साइंस कोहर्ट 1.0। आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर। लास्ट मंथ हमने एक कोहर्ट लॉन्च किया था, मैंने हितेश के साथ कोलैबोरेट करके चायकोड प्लेटफॉर्म पे फुल स्टैक डेटा साइंस कोहर्ट 1.0 ये हमने लॉन्च किया था। अब बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही हैं। पहली जो कि काफ़ी वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन है कि सेकंड कोहर्ट कब लॉन्च हो रहे हैं। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि 2.0 कब और किस स्पेसिफिक टाइम पे लॉन्च किया जाएगा, ना ही अभी इसके बारे में कुछ प्लान किया गया है अभी के लिए, क्योंकि ये कोहर्ट 1 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। तो पाइथन का मॉड्यूल ऑलमोस्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कवर अप हम कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप अभी भी इस कोहर्ट में इंटरेस्टेड हो तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइज टू ज्वाइन दिस स्पेसिफिक कोहर्ट ओनली, क्योंकि अभी बहुत सारे फेजेस बचे हैं। इट्स जस्ट अ फेज 0। और अगर आपको पाइथन ऑलरेडी पता है तो आई थिंक यू कैन इजिली कोप अप। अगर नहीं भी पता है तो सभी लाइव सेशंस के रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। वंस यू एनरोल इनटू द कोर्स यू विल गेट द डैशबोर्ड एक्सेस, और वहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्लास टिल दिस स्पेसिफिक क्लास सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे। सेकेंड चीज़, ये वीडियो अपलोड करने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि लाइव सेशंस और यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स में क्या फ़र्क होता है, राइट। जब हम यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं तो ऑब्वियसली मेंटोर एक ही है, पढ़ाने का तरीका सेम है, कॉन्सेप्ट भी सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज जो कम्युनिटी वहाँ पर बिल्डअप होती है और जो इंटरेक्शन मिलता है लाइव सेशन के अंदर, वो आपको एक तरीके से यूट्यूब की रिकॉर्डिंग्स में नहीं मिल पाता। जो डिसिप्लिन मैनर में हम हर हफ्ते जाते हैं, पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, दैट इज काइंड ऑफ आई वुड से more structured path as comparable to the recordings available on YouTube. आपकी मर्जी है, आपको जैसे लगता है कि आप पढ़ सकते हो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज। यूट्यूब पे भी आपको पाइथन की कंप्लीट प्लेलिस्ट मेरी मिल जाएगी, और यहाँ पर भी मैं पाइथन को ही इन डेप्थ डिस्कस कर रही होंगी। एक टॉपिक है मॉड्यूल्स को लेके, जो कि अगर आपको अच्छे से आता है पाइथन में तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन डेटा साइंस, क्योंकि वहाँ पर हम बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि numpy pandas, जिसके बारे में मैं अपनी यूट्यूब प्लेलिस्ट में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, राइट। तो ये रिकॉर्डिंग ना केवल आपको एक डेमो सेशन प्रोवाइड करेगा किस तरीके से कोहर्ट चल रहा है, बल्कि आपको ये भी आइडिया लगेगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को समझ में आए कि मॉड्यूल्स का पर्पस क्या है, राइट। दैट्स द होल आइडिया अपार्ट फ्रॉम शोकेसिंग यू कि कैसे हम लाइव सेशंस में कंडक्ट कर रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले जस्ट एक बार आपको एक लुक दे देती हूँ कि किस तरीके से स्टूडेंट्स का कैलेंडर दिखता है और कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस को कंडक्ट कर रहे हैं, कैसे सेशंस जो हैं हर हफ्ते कंडक्ट होते हैं। आप भी वेबसाइट पे जाके कैलेंडर में जाके देख सकते हो। यूजुअली क्योंकि अब हम एक इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल ऑफ पाइथन में जा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ टास्क होता है उनके पास, पीयर डिस्कशंस होते हैं, और आने वाले टाइम पे और चैलेंजिंग टास्क डिज़ाइन किए गए हैं, जो कि ऑब्वियसली वंस द मॉड्यूल विल बी ओवर उनको दिए जाएंगे टू सॉल्व दैट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उसको रिवॉर्ड मिलता है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस, राइट। यू विल गेट दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट, दैट काइंड ऑफ अ कम्युनिटी फ्रॉम your peer learners, from the TAs that we have, and from me as a mentor, and from Hitesh as well. So let me try to share my screen and showcase you the calendar, which you can also see, and after that you can watch the recording. Please make sure video को last तक देखना। I know that video will be very long, but अगर आप लोग ध्यान से समझोगे, ध्यान से सुनोगे, तो it's kind of a free session for you, जो कि आप enjoy कर सकते हो, समझ सकते हो, और डेफिनेटली डॉक्यूमेंट करना अपनी लर्निंग को, शेयर करना, एंड टैग मी ऑन लिंक्डइन इफ यू हैव लर्नड अ बिट अबाउट दिस। कुछ भी क्वेश्चन या डाउट होता है फिर भी फुल स्टैक कोहर्ट के बारे में, यू कैन आस्क दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। यूजुअली जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो मैं कोशिश यही करती हूँ, जितना मेरे पास टाइम होता है, कि मैं हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर सकूँ,
एक और चीज़, ये कोहर्ट हिंदी लैंग्वेज में, इसलिए मैंने इसका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा हिंदी में बनाया है। सो द मेन रीज़न इज़ कि ऑब्वियसली अभी तक के कोहर्ट्स में जो पहले मैंने लिए हैं वो इंग्लिश में थे। अभी जो कम्युनिटी है वो हिंदी की है हमारे पास में, जहाँ पे लर्नर्स जो हैं वो हिंदी में ईज़िली कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं। सो दैट इज़ द मेन रीज़न व्हाई आई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स इन हिंदी। बट in future, maybe if we will plan for pure English as well, for those people who are not able to understand Hindi language. But for now, ये जो cohort completely चल रहा है ये हिंदी लैंग्वेज में चल रहा है, मतलब कि जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जा रहे हैं, जो समझाने का तरीका है वो हिंदी में होगा। तो जो हिंदी समझते हैं, जिनकी मातृभाषा हिंदी है, उनको तो बहुत अच्छा लगने वाला है इस कोहर्ट में, या लग रहा है। आप जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल किया है उनसे जाके कनेक्ट करिए, उनसे पूछिए कैसे क्लासेस जा रही हैं। यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं वीडियो तो लॉन्च कर ही रही हूँ यहाँ पे, तो आप चेक करना और बताना मुझे कैसे लगा, ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको कैलेंडर दिखाती हूँ और उसके बाद आपको जो रिकॉर्डिंग है मॉड्यूल की वो शोकेस करूँगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई होप सबको मेरा स्क्रीन क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहाँ पे अगर आप सबसे पहले वेबसाइट का नाम सर्च करते हो chaicode.com, तो यहाँ पे आपको इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी अपने प्लेटफॉर्म पे, अपने ब्राउज़र पे। अब इसके अंदर अगर आप सबसे पहला कोर्स ही देखो, दिस इज़ फुल स्टैक डेटा साइंस 1.0, जहाँ पे मैं यूजुअली हर वीकेंड क्लास ले रही हूँ अभी। अब यहाँ पे अगर आप इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो हाँ भी जी। देखोगे, तो इन दिस स्पेसिफिक वीडियो हितेश जो है वो कम्प्लीटली इस कोर्स के बारे में बता रहे हैं, एंड एंड में मैं भी पूरा करिकुलम डिस्कस कर रही हूँ। तो आप डेफिनेटली प्लीज़ इस लॉन्च वीडियो को भी चेक करना अगर आप पहली बार इस स्पेसिफिक पार्ट को देख रहे हो तो। अब इसके अंदर हम लर्न मोर के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कंप्लीटली डिटेल्ड कंटेंट मिल जाएगा जो हम यहाँ पे फोकस कर रहे होंगे। प्लस ये नोशन लिंक है जो जो आप अगर क्लिक करोगे तो आपको पूरे कोहर्ट में क्या क्या चीज़ें हर एक फेज में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपरली एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी मिल जाएंगी। अभी तक अगर मैं आपको बताऊं तो हम नमपाई पार्ट 1 तक डिस्कस कर चुके हैं, और बिलो जितने भी सेशंस हैं वो पाइथन के अंदर बचे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी एबल टू कवर अप दिस पोर्शन इन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो और डिले मत करना, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे कैलेंडर पे तो आपको लर्नर्स का किस तरीके से कैलेंडर रहता है वो दिखेगा, जो कि काफ़ी बिजी है। अगर आप देखो तो सेशंस तो सिर्फ 2 दिन ही कंडक्ट होते हैं, सैटरडे और संडे को, और फ्यूचर में मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि वर्किंग डेज पे भी बोनस सेशंस रखे जाएं, जहाँ पर हम कुछ और एक्स्ट्रा डिस्कशंस कर सकें। बट अभी तक हमने नहीं किया बिकॉज इट्स जस्ट 1 मंथ वी हैव स्टार्टेड अवर कोर्स, और ये कोर्स बहुत लंबा होने वाला है, मतलब 6 मंथ्स तो मिनिमम आई एम प्लानिंग टू टेक, क्योंकि मॉड्यूल्स काफ़ी सारे हैं यहाँ पे अगर आप करिकुलम को ध्यान से चेक करो तो। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मंडे संडे को हमारी क्लास हुई, मंडे को हमारे पास चैलेंज है, ट्यूसडे को है, वेडनेसडे को है, थर्सडे को है, फ्राइडे को कुछ और चैलेंजेस हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, एक तो डिस्कॉर्ड पे आपको कंप्लीटली पीयर लर्निंग मिलेगी। इसके अलावा आपको डेली बेसिस पे टीएस कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चैलेंज जो कि क्लास से रिलेटेड हो वो आपको मिले। नाउ दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर जर्नी इन दिस स्पेसिफिक फील्ड। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप इंडस्ट्री में तो हो बट आपको स्विच करना है स्पेसिफिक डोमेन में, या फिर आप इसी स्पेसिफिक डोमेन में काम कर रहे हो बट समहाउ यू आर लैकिंग दैट स्पेसिफिक नॉलेज। अपनी जर्नी में पर्सनली मेरे 2 साल की मास्टर्स और उसके बाद 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस मेरे पास है इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में, और जो अभी मैं काम भी कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑल ऑफ माई नॉलेज वट एवर आई हैव। और ऑब्वियसली आप लोगों से और इस बैच में जो लर्नर्स अवेलेबल हैं दे आर क्वाइट गुड। बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम हर एक वीकेंड में डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस कंप्लीट कोहर्ट इज़ गोइंग ऑन। मुझे तो एक्चुअली में बहुत मज़ा आ रहा है, बट डेफिनेटली स्टूडेंट्स और लर्नर्स भी सेम फील, आई रियली होप कि उनको भी मिल रहा होगा। अब यहाँ पे ये पूरा के पूरा करिकुलम है जिसको आप डेप्थ में जाके अपने टाइम के अनुसार देख सकते हो। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है रिगार्डिंग सीक्वल। तो जब मैंने ये करिकुलम डिज़ाइन किया था तो मैंने सीक्वल को इंक्लूड नहीं किया था। दैट वाज द इंटेंशनल थिंग। मुझे पता है डेटा साइंस के अंदर या फिर डीए फील्ड के अंदर सीक्वल का बहुत रोल होता है, बट द ओनली फैक्ट इज सीक्वल की मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एपिसोड्स अवेलेबल थे। और अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं इस कोहर्ट में, ऐसा नहीं है कि हम सीक्वल को स्किप कर रहे हैं। अगर आप
लर्नर से पूछोगे जो ऑलरेडी इस कोर्स में अवेलेबल हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन एपिसोड्स को पढ़ते हैं और डिस्कॉर्ड पे पीयर डिस्कशन होता है उन एपिसोड्स का, और वो आपस में डिस्कस करके उन एपिसोड्स को फिनिश कर रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी प्रॉब्लम होती है, दे आर आस्किंग फ्रॉम मी एंड वी आर डिस्कसिंग दैट इन अ एक्स्ट्रा सेशन। सो बेसिकली काइंड ऑफ लाइव सेशंस में हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, बट सीक्वल को हम स्किप नहीं कर रहे इस कोर्स में, सीक्वल को हम कवर अप कर रहे हैं। जितने भी एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी टास्क होंगे सीक्वल से रिलेटेड, वो किए जाएंगे इस कोर्स में। इट्स जस्ट दैट कि मेरे पास एक काफ़ी क्वालिटी कंटेंट उसका अवेलेबल था, तो इसीलिए मैंने उसको स्किप किया एज अ लाइव सेशन करिकुलम। क्योंकि मेरे पास कंटेंट में, अगर आप यहाँ पर देखो, डेटा साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट कंटेंट होता है, उसको एक ड्यूरेशन में कंप्लीट करवाना इज़ रियली इंपॉर्टेंट, राइट। 6 मंथ्स को लेके सोच के हमने इसको प्लान किया था, एंड दैट इज़ वाई वी हैव प्लान लाइक दिस, राइट। सो आई होप दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वाइडली आस्क्ड क्वेश्चन, जो कि क्लेरिफाई हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है आपके दिमाग में इस कोर्स से रिलेटेड, प्लीज डू आस्क फ्रॉम मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। इसी के साथ ही अब मेन वीडियो की तरफ आते हैं, जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे रिगार्डिंग मॉड्यूल्स। आई होप यू एंजॉय द टुडेज डिस्कशन सेशन। अगर एंड तक देख लेते हो और अगर आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज 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 लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हमने एंड तक देखा और हमें मजा आया इस सेशन में। इसके अलावा अगर कोई डाउट लगता है, तो प्लीज दैट ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें आप लोगों से फीडबैक चाहिए होता है, और अगर आप उस फीडबैक को दोगे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, मीनिंगफुल लगेगा जो मैं काम कर रही हूँ। सो प्लीज मेक श्योर यू विल डू योर बिट एंड आई एम डूइंग माई ओन। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग येट काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ, मैं बोलूंगी, राइटिंग द कोड्स इन द इंडस्ट्रीज। तो जब आप अपने खुद की डेटा साइंस पाइपलाइन क्रिएट करोगे, उस केस में आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि आज का टॉपिक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा था। ठीक है, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं रिगार्डिंग मॉड्यूल्स। सबसे पहले हमारा फोकस यही रहेगा आज के सेशन में, मॉड्यूल्स इन पाइथन। अब मॉड्यूल्स देखा जाए तो काफी बड़ा टॉपिक है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही सेशन में हम कवर अप कर सकते हैं, पर जो इम्पॉर्टेंट स्टार्टिंग इंट्यूशंस हैं मॉड्यूल्स की, वो आज के सेशन में हम कवर अप कर रहे होंगे। पर ये टॉपिक आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि आगे आने वाले सेशंस में भी बहुत बार नए नए तरीकों से आ रहा है, तो इसीलिए आज के सेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। आज के सेशन से हम कहीं ना कहीं पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं। आई थिंक एक्सेप्शन हैंडलिंग से ही शुरू हो गया था, मैंने लास्ट सेशन में ये बात आपको ऑलरेडी बोली थी कि एक्सेप्शन हैंडलिंग से आपका जो टॉपिक है वो अब इंटरमीडिएट से एडवांस पोर्शन में जा रहा है। ट्राई टू मेक श्योर कि रादर देन वॉचिंग द रिकॉर्डिंग्स, आप लाइव ज्वाइन करो सेशंस को और ऑन द स्पॉट अपने डाउट्स को क्लैरिफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो स्टार्ट करें इसी के साथ ही। सबसे पहले लेट्स ट्राई टू गो इन डेप्थ एंड वर्क टूवर्ड्स कि मॉड्यूल्स होते क्या है। किसी ने आज से पहले मॉड्यूल्स के बारे में सुना है, इस वर्ड के बारे में सुना है? आप लोगों ने यूज जरूर किया होगा, क्योंकि अपकमिंग सेशंस में जब हम नमपाई पांडास के बारे में बात करेंगे, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं हमारे पास पाइथन की जो कि डेटा साइंस में यूज होती हैं, वो सारे मॉड्यूल्स ही हैं। तो मॉड्यूल्स होते क्या है देखा जाए तो, नो इट्स नॉट मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पर से। मॉड्यूल्स मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग से नहीं आया। अब एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इसका मतलब क्या है, और उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बस। ठीक है, मॉड्यूल्स क्या है देखा जाए तो एक सिंपल पाइथन फाइल ही है, जिसको हम .py एक्सटेंशन से ही सेव करते हैं। जैसे आप सिंपली एक पाइथन की फाइल बनाते हो जिसके अंदर आपने पाइथन का कोड लिखा हुआ है, उस कोड के अंदर हो सकता है कि बहुत सारे आपने वेरिएबल्स भी डिफाइन कर रखे हों, हो सकता है कि आपने बहुत सारे फंक्शंस भी डिफाइन कर रखे हों, जैसा कि हम करते हैं किसी भी फाइल के अंदर। अब होगा क्या कि जो भी स्पेसिफिक कोड का पोर्शन आपको लगता है कि बार बार मैं यूज कर रहा हूं, आपको लगता है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है ना,
मैं दूसरी फाइल्स में भी यूज करना चाहता हूँ और मल्टीपल टाइम्स इसका पर्पस रिजॉल्व हो रहा है। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आपकी जो रीयूजेबिलिटी है उस स्पेसिफिक वेरिएबल, उस स्पेसिफिक फंक्शन को यूज करने की, वो काफी ज्यादा है। अभी मैं एग्जांपल्स के थ्रू भी आपको समझाऊंगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि लेट्स से कि मैंने एक कैलकुलेटर करके फाइल क्रिएट करी। अब उस कैलकुलेटर में मेरे को पता है, नाम से पता चल रहा है कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो मैंने वहां पे डिफाइन कर दिए। एडिशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। अब जब भी मैं अपने कोड में कभी भी कैलकुलेशन की तरफ जाऊंगी, जब भी मैं अपने कोड में कभी भी कैलकुलेटर को इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगी, उसके फंक्शंस को इंपोर्ट करने की कोशिश करूंगी, तो रादर देन कि मैं राइट करूं स्क्रैच से एडिशन, मल्टीप्लीकेशन या अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, मैं क्या करूंगी, मैं इंपोर्ट कर लूंगी उस फाइल को, और उसको इंपोर्ट करके उन्हीं फंक्शंस को मैं बार बार यूज कर सकती हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकली उस चीज को इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई इंट्यूशन कि वेन एवर वी वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज एंड यूज द reuse the code, I would say, across multiple programs or the parts of program, that is where modules comes into picture. So it's simply a Python file only, which contains multiple variables and functions, but it serves some purpose. So whenever there is any specific task which we feel requires multiple times, we will take a separate Python file और वहां पर हम उसे store कर देंगे। समझ में आया? Clear है? All good? Shall we move ahead? चले आगे? Perfect? ठीक है। अब इसको अगर मैं एक रियल टाइम, अच्छा लाइब्रेरी क्या होती है वो एक ही बात है। मॉड्यूल्स लाइब्रेरी को इंटरचेंजेबली हम यूज कर रहे हैं फॉर नाउ, यही आपको समझना है। पाइथन के अंदर अगर कोई आपको मॉड्यूल बोलता है, लाइब्रेरी बोलता है, उसको इंटरचेंजेबली अभी के लिए यूज कर। ठीक है। एक रियल टाइम एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो क्या दे सकते हैं? अगर आप यहाँ पे मेरे पीछे देखो, बैकग्राउंड में आपको बुक शेल्फ दिख रही होगी, पता नहीं दिख भी रही है कि नहीं, मुझे नहीं पता कैमरे में क्या पोजीशन है। हाँ दिख रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, राइट? अगर मैं इस बुक शेल्फ को लूं तो ये बुक शेल्फ क्या है? एक तरीके से मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में क्या रखा हुआ है? बहुत सारी अलग अलग प्रकार की किताबें हैं। कुछ नॉवेल्स हैं, कुछ डेटा साइंस से रिलेटेड बुक्स होंगी, कुछ जनरल किताबें होंगी। हमने यहाँ पे एक मॉड्यूल बनाया बुक शेल्फ, और उसके अंदर जो भी किताबें मुझे बार बार यूज होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही किताबें, ऑब्वियसली कुछ अलमीराज में भी मैंने स्टोर कर रखी हैं, बट जो किताबें मुझे पता है कि मैं बार बार उसे यूज करूंगी, मे बी अपने पर्सनल वर्क के लिए या अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, उसको मैंने यहां रख दिया। अब जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होती है, मैं सीधा बुक शेल्फ के पास जाऊंगी, उसे फेच करूंगी, पढ़ूंगी और उसके बाद वापस वहीं पे रख दूंगी। सेम काम हम मॉड्यूल्स के साथ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को मॉड्यूल्स में डाल रहे हैं, बट कुछ अनोखी चीजें होंगी जो कि मुझे पता है कि मैं बार बार यूज करने वाली हूँ, तो क्यों ना मैं एक पाइथन फाइल में उसे स्टोर कर दूं, और जब भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं उसे इंपोर्ट करूंगी, यूज करूंगी, वापस डाल दूंगी। अब समझ में आया? क्लियर है सभी को? चले आगे। ऑल गुड टिल सो फार? कॉन्सेप्ट ऑफ मॉड्यूल क्या हम करने वाले हैं आज के सेशन में? ऑल गुड? परफेक्ट। अब लेट्स गेट स्टार्टेड। और हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम लिखते हैं, क्योंकि चीजों को समझने, एक थियोरेटिकल पॉइंट से समझना और एक प्रैक्टिकली समझना कि हम बोल क्या रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है। तो अब इसी सेम कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर अभी 80% है तो वो 100% हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने बोला, आज के सेशन में मेरा प्लान है VS कोड पे काम करने का। अब आप लोगों के पास है तो कर लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको लैब में कर लेना। ठीक है। मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे जो हमारा सेशन है ना, उसका फोल्डर क्रिएट कर दिया है। आज का सेशन है मॉड्यूल्स एंड फाइल हैंडलिंग 10th में 11 AM। तो मैंने इस स्पेसिफिक फोल्डर को अपने VS कोड में इंपोर्ट कर लिया। कैसे करते हैं? फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर पे क्लिक करो, और जो भी स्पेसिफिक फोल्डर आपके पास आपको चाहिए जिसके अंदर आपकी फाइल स्टोर हो, उस फोल्डर के पास चले जाओ। ठीक है। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करती हूँ। उस फाइल का नाम मैं ले देती हूँ कैलकुलेटर
डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल मैंने क्रिएट कर दिया, सबको दिख रहा है ये फाइल। उस स्पेसिफिक फोल्डर में मैंने फाइल क्रिएट कर दिया विद द नेम ऑफ कैलकुलेटर डॉट पी वाई। एवरीवन कैन सी दिस फाइल। अब हम करेंगे क्या, क्यों किया हमने ये, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी अभी अभी समझा कि कैलकुलेटर क्या कर रहा है, कंसीडर दिस एज अ मॉड्यूल, इसको हम मॉड्यूल की तरह देखेंगे और इसके अंदर हम वो सारे फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जो फंक्शंस हमें लगता है कि हम बार बार यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू ट्रीट दिस फाइल इज वर्किंग एज अ मॉड्यूल। ठीक है, वेयर all the, I would say, required functions are defined. तो डिफाइन करें। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मुझे अपने कैलकुलेटर में चाहिए कि कोई भी नंबर अगर यूजर प्रिंट करता है तो उसका स्क्वायर बता दे। तो सबको पता है कि डेफ स्क्वायर करके हम फंक्शन बना सकते हैं और इसके अंदर हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर के नंबर को। कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर इंटू नंबर, तो वो हमें स्क्वायर बता देगा। यस, मेक सेंस। इस तरीके से क्यूब का बना दो फटाफट से और मुझे कोड दे दो। आपको क्यूब का बनाना है, क्यूब का बनाना है, ऐसे ही एक फैक्टोरियल का बनाना है। अभी के लिए इतना करते हैं, लैम्डा से नहीं करना, प्रॉपर मेथड बना के करेंगे अपन। एक ऐड भी बना दो और एक सबट्रैक्ट भी बना दो, एक मल्टीप्लिकेशन भी बना दो, एक डिवीजन भी बना दो। अभी के लिए इतने फंक्शंस हमारे लिए बहुत है। फटाफट से क्रिएट करो सबके सब और मुझे कोड दो फटाफट से जो आपने लॉजिक लिखा है, क्यूब का, फैक्टोरियल का, ऐड का, सब्ट्रैक्ट का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, सबका। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसको स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं, तो वो भी आपकी अप्रोच बिल्कुल ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो किसी भी तरीके से। लॉजिक अपना ठीक होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर कर क्या रहा है, क्यूब कर क्या रहा है, फैक्टोरियल कर क्या रहा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं कोड कॉपी करती हूँ, कुछ कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया है, जैसे मैंने अभी हिमांशु का कोड लिया, क्यूब के लिए उन्होंने शेयर किया नंबर पावर ऑफ 3, विच मेक सेंस। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल तो याद है, लास्ट क्लास में हमने किया था रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन कॉन्सेप्ट याद है किसी को या नहीं है? रिकर्जन पे तो आई थिंक आप लोगों ने पीयर सेशन भी लिया है ना? तो फैक्टोरियल का भी कॉपी कर लेते हैं। राज द्विवेदी ने बिल्कुल सही कोड दिया है और लोगों ने भी सही दिया है, बट मुझे जो ऊपर ऊपर दिख रहा है मैं उसको कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो। नहीं तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। तो यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं ये हमारी आई वुड से रिकर्सिव कॉल हो गई और ये हमारी क्या हो गई, बेस केस कंडीशन। ये हमारी क्या हो गई, बेस केस कंडीशन, है ना? तो हमने यही तो समझा था, फैक्टोरियल में दो चीजें चाहिए होती हैं, एक हमें चाहिए होता है बेस केस कंडीशन और एक हमें चाहिए होता है रिकर्सिव कॉल। दोनों ही हमने क्रिएट कर ली। अब फटाफट से बाकी दो तो काफी आसान फंक्शंस रह गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। ठीक है, मैं एक बार कॉपी कर रही हूँ फिर से कुछ लर्नर्स का कोड यहाँ पे। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन। ठीक है, ऑल ग्रेट। परफेक्ट है, सारे फंक्शंस डिफाइन कर दिए हमने जो भी हमें करने थे। ऑल गुड।
अगर आप चाहो तो इसी तरीके से डॉक्यूमेंट कर सकते हो, हर एक फंक्शन का पर्पस क्या है एक डॉक्यूमेंट में कमेंट्स में बता सकते हैं अपन कि क्यूब का क्या है, फैक्टोरियल का क्या है। यूजुअली जब भी हम मॉड्यूल्स को डिफाइन करते हैं तो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस यही होती है कि हर एक फंक्शन का एक डॉक्यूमेंटेशन हो, हर एक फंक्शन का प्रॉपर पर्पस पता हो, ताकि अगर कोई आपका कोड पढ़ता है या अगर कोई आपका मॉड्यूल जो है वो यूज करता है तो उसे समझ में आना चाहिए कि वो पर्पस स्पेसिफिक फंक्शन क्या फुलफिल कर रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अभी के लिए हम क्योंकि लाइव सेशंस में समझ रहे हैं तो अभी के लिए मैं वो पार्ट स्किप कर रही हूँ। बट ऑब्वियसली जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को ये मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली कमेंट्स के साथ डॉक्यूमेंटेशन के साथ अपने फंक्शन को लिखो। ठीक है, चले आगे। ये तो हमारा बन गया मॉड्यूल। अब लेट्स सपोज कि फ्यूचर में आप अपने कोड में इस स्पेसिफिक मॉड्यूल को, इस स्पेसिफिक फाइल को यूज करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? If let's suppose I want to use this specific method, this specific functions in my other file, जो कि हमारे पास में मॉड्यूल अवेलेबल है उसमें, तो हम क्या करते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं इसी फोल्डर में। उस फाइल का नाम क्या दें? मे बी main.py करके नाम दे देते हैं। ये हमारी मेन फाइल है। अब ये मेन फाइल है जहां पे हमारे पास एक्चुअल मेजर कोड्स हम लिखेंगे यहाँ पे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट कर देंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इंपोर्ट। इंपोर्ट मतलब अब आप स्टार्ट कर रहे हो किसी एक मॉड्यूल में जाना और उस मॉड्यूल से मेथड्स को फेच करना। तो हमारे स्पेसिफिक फाइल का नाम क्या है जिसमें हमारे पास मॉड्यूल मेथड्स अवेलेबल है? हमारे मॉड्यूल्स का नाम क्या है? हमारे मॉड्यूल का नाम है कैलकुलेटर। सो वी विल से कैलकुलेटर एज सी और एज कैलसी, कुछ भी लिख सकते हो। अब ये एज क्या है? ये काफी इंटरेस्टिंग कीवर्ड है, इसको हमेशा ध्यान रखना। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कीवर्ड। अब मुझे ये नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ ऐसा हुआ है कि नहीं, बट मेरे यहाँ तो हुआ है कि जो मेरा पर्सनल नाम है और जो घर पे मेरे पेरेंट्स मुझे बुलाते थे वो डिफरेंट होता था, बट बोथ ऑफ द नेम्स रिप्रेजेंट द सेम प्रिया, राइट? तो उसे हम बोलते हैं एलियस नेम। सिमिलरली यहाँ पर भी कैलकुलेटर एक नाम है मॉड्यूल का, उसका एक तरीके से आप दूसरा शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हो कि कौन इतना बड़ा नाम लिखेगा, बार बार लिखना चाहो लिख सकते हो। कभी भी किसी स्पेसिफिक मेथड को यूज करने के लिए अगर आपको चाहिए कि मेरा फुली नाम यहाँ पे कॉल हो तो आप कर सकते हो। बट अगर आपको इसका एक निक नेम प्रोवाइड करना है, एक एलियस नेम प्रोवाइड करना है, एक सेकेंड शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करनी है उसी सेम मॉड्यूल की, तो आप एज कीवर्ड लगा के यूज करोगे। पाइथन में हम इसको बहुत बार यूज करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे एज कीवर्ड में कर क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे बोल दिया कि बार बार कौन कैलकुलेटर पूरा लिखेगा, क्यों ना मैं यहाँ पे कैलसी से उसको बुलाऊं। समझ में आ गया? फाइनली अब हो सकता है कि मुझे और भी चीजों की रिक्वायरमेंट हो, बट अभी के लिए हम इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे। बट अभी के लिए लेट सपोज कि मुझे ना फैक्टोरियल निकालना है किसी एक स्पेसिफिक नंबर का, मे बी मुझे ना 11 का फैक्टोरियल चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगी, अब मैं बोलूंगी कैलसी डॉट क्या चाहिए मुझे, फैक्टोरियल। किस मेथड से मैंने डिफाइन किया था, फैक्टोरियल। इसमें मैं डिफाइन कर दूंगी किसका चाहिए, लेट सपोज मुझे 11 का चाहिए। ठीक है, अब यहां पे इस स्पेसिफिक रिजल्ट को स्टोर करने के लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी जहां पे मैं इस रिजल्ट को स्टोर करूंगी। सो मे बी आई कैन से फैक्टोरियल अंडरस्कोर रिजल्ट। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं द फैक्टोरियल ऑफ 11s, और यहाँ पे फैक्ट रिजल्ट को हमने डिस्प्ले करवा दिया। डज इट मेक सेंस? समझ में आया? हमने सिंपली क्या किया, हमने अब यहां पर इस मेन फाइल में फैक्टोरियल को डिफाइन नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। मैं कह रही हूं अगर आपको कभी भी फैक्टोरियल चाहिए, आप एक ही काम करोगे, एक ही लाइन लिखोगे कि भैया कैलकुलेटर को इंपोर्ट कर दो। ऑटोमेटिकली जैसे ही वो इंपोर्ट होगा, जैसे ही वो फाइल इंपोर्ट होगी, उसके अंदर ऑलरेडी सारे फंक्शंस जो आपको रिक्वायर्ड है डिफाइंड है। तो आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में पढ़ा कि ये किसको रिजॉल्व कर रहा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड।
क्यों बार बार सेम लॉजिक को हम यहाँ पे लिखे? दैट इज वेयर दिस स्पेसिफिक लॉजिक कम्स इनटू पिक्चर. क्लियर है? ऑल गुड. अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं पहले, फिर हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. रन करते हैं. आंसर दिख रहा है आपको? द फैक्टोरियल ऑफ 11 इज 3991680. अब ये होता है या नहीं, ये तो एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं पता. नेट पे चेक कर लेते हैं. 11 फैक्टोरियल, यस, 3991680, बिल्कुल ठीक आंसर है अपना, है ना? चले आगे. अब मुझे फैक्टोरियल के बाद लेट से स्क्वायर निकालना है. शेल वी शेल यू गाइस डू दैट? मुझे स्क्वायर चाहिए, 11 का ही ले देते हैं. क्यूब चाहिए, 11 का ही ले लो, एंड डू दैट. मुझे स्क्वायर चाहिए 11 का, मुझे क्यूब चाहिए 11 का, मेन डॉट पी वाई के अंदर, और उसे प्रिंट करवाना है. तो मेरे पास फाइनली प्रिंट में तीन चीजें आनी चाहिए अब: फैक्टोरियल ऑफ अ रिजल्ट, स्क्वायर ऑफ अ रिजल्ट, क्यूब ऑफ अ रिजल्ट. कैन यू डू दैट एंड गिव द कोड टू मी? रन कैसे किया? आपको राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करोगे तो आपको ये रन पाइथन करके एक फंक्शन दिखेगा. उसके अंदर जाओ और यहाँ पे क्लिक कर दो रन पाइथन फाइल इन टर्मिनल. तो ये हमारा टर्मिनल होता है नीचे वाला. इसके अंदर आप देख भी रहे हो यहाँ पे टर्मिनल लिखा हुआ है. इसके अंदर हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा. व्हाट इज पाई कैशे फाइल? आएंगे इन सब छोटी छोटी चीजों पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम कोड लिख रहे होंगे. बट एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जब आप आ, किसी भी कोड फाइल को एग्जीक्यूट करते हो टर्मिनल पे या कहीं पे भी वीएस कोड के अंदर, तो जितने भी लॉग्स इकट्ठा होते हैं वो सारे इस कैशे फाइल में आ जाते हैं. तो आपको ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट होती हुई दिखेगी हमेशा. ओके, आई स्टार्टेड गेटिंग द रिजल्ट्स. व्हाट अबाउट अदर्स? प्रेम ने दे दिया, हर्ष ने भी बिल्कुल ठीक रिजल्ट दिया है. हर्ष, आपने प्रिंट नहीं करवाया. तुषार, वेरी गुड, ग्रेट. तो मैंने तुषार का कॉपी किया अभी के लिए. तो अगर आप देखो, ये तुषार ने किया, बिल्कुल ठीक है. और ऐसा ही बहुत लोगों ने किया जैसा मैं देख पा रही हूँ. हमने यहाँ पे क्या किया, जो जो हमने मेथड्स को यूज करना था हमने सिंपली कैल्सी के थ्रू से कॉल किया, बुला लिया, और फाइनली प्रिंट करवा दिया. अब इसको मैं दोबारा रन करती हूँ सेव करके फाइल को. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, फैक्टोरियल आया 3991680, स्क्वायर आया 121, और क्यूब आया 1331. सभी ने ये अप्रोच यूज किया है? चेक करो एट योर एंड. फ्रॉम व्हाट आई कैन सी इन द चैट विंडो सभी का रिजल्ट एक्चुअली बिल्कुल सही है. बट अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क बिफोर वी विल प्रोसीड अहेड. तो अब जिस समझ में आया मॉड्यूल्स क्या होते हैं, मॉड्यूल्स को हम कैसे यूज करते हैं, कैसे हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से हम मेथड्स को डिफाइन करते हैं, और कैसे ये रीयूजेबिलिटी का पर्पस रिजॉल्व करता है. क्लियर है सभी को? ऑल गुड. मॉड्यूल कैलकुलेटर हैज नो एट्रीब्यूट. जब भी इस तरीके का एरर आपके पास आता है, जैसा कि अंकित ने बोला, उसके पास ऐसा एरर आ रहा है, ये काफी कॉमन एरर होता है मॉड्यूल्स वाले आई वुड से टॉपिक के अंदर. ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा मल्टीपल टाइम्स. पता होना चाहिए कि एरर आता क्यों है. अगर कोई भी स्पेसिफिक मेथड को आप या मॉड्यूल को आप कॉल कर रहे हो जहां पे ये बोल रहा है कि हैज नो एट्रीब्यूट फैक्टोरियल, इसका मतलब ये है कि एक बार ध्यान से चेक करो, कहीं ना कहीं कैलकुलेटर वाली फाइल में वो ये बोल रहा है कि आपका फैक्टोरियल मेथड डिफाइन ही नहीं है. तो क्या आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक करी है, या फिर आपने कोई मेथड का नाम ही अलग रख रखा है वहां पर, और कुछ तो यहाँ पे इशू है जिस वजह से ये आपका स्पेसिफिक एरर आ रहा है. या फिर इंपोर्ट ठीक से नहीं किया आपने, कहीं ना कहीं आपने इशू क्रिएट किया. What if I want to import specific function only?
बाय शुभम, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसके बारे में अभी हम आने वाले पार्ट में, आज ही के सेशन में ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे कि भैया मुझे तो सारे मॉड्यूल्स सारे फंक्शंस चाहिए ही नहीं, मुझे तो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस चाहिए, तो वो हम कैसे यूज करेंगे उसके बारे में भी मैं अभी आऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे, बट इससे पहले कुछ और चीजें कर लेते हैं। कुछ और चीजें मतलब, अब हम यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं। मैं आपको बोलती हूँ कि एक और फाइल क्रिएट करो, ध्यान से क्वेश्चन को समझना और फिर उसके बाद करने की कोशिश करना। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रिंग्स का टॉपिक पता है ना? स्ट्रिंग्स हम पढ़ चुके हैं। स्ट्रिंग्स डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया था। सबको याद है? याद है कि नहीं याद है? ऐसा तो नहीं है हम आगे बढ़ रहे हैं और पीछे सब छोड़ते जा रहे हैं। किया था ना? परफेक्ट। स्ट्रिंग्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? स्ट्रिंग्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं? स्लाइसिंग पढ़ा था, कॉन्केटिनेशन पढ़ा था, रिवर्सिंग पढ़ा था, पैलिंड्रोम भी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। राइट? अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। आपको एक फाइल बनानी है और उस फाइल का नाम, वो तो मैं ही बना देती हूँ आप लोगों के लिए, आप भी बना लो साथ साथ। स्ट्रिंग अंडरस्कोर यूटिल्स करके हमने फाइल बना ली .py। नाम से समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसी मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल हम बना रहे हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग स्पेसिफिक मेजर फंक्शंस को हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं। तो जो भी फंक्शंस यूजर बार बार यूज करने वाला है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, हम उन सभी फंक्शंस को इस स्ट्रिंग यूटिल्स के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर वो किसी भी स्ट्रिंग स्पेसिफिक ऑपरेशन पे काम करना चाहे तो उसका पर्पस बड़ा सिंपल सा है, वो सिंपली स्ट्रिंग यूटिल्स वाली फाइल को इंपोर्ट करेगा और उसे यूज करेगा। समझ में आया? तो अब क्या फंक्शंस हमें डिफाइन करने चाहिए उसके बारे में फोकस करते हैं। एक फंक्शन डिफाइन कर दो, रिवर्सल ऑफ अ स्ट्रिंग का। एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है पैलिंड्रोम चेक का। एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है कॉनकैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स का। एक फंक्शन आपको डिफाइन करना है किसी भी अगर स्ट्रिंग की लेंथ हमें चेक करनी है उसका। आई थिंक अभी के लिए इतना बहुत है, फटाफट से करो और मुझे रिजल्ट्स दो। लॉजिक चाहिए मुझे इन सभी मेथड्स का, रिवर्सल, पैलिंड्रोम, कॉनकैटिनेशन एंड फाइंडिंग आउट अ लेंथ ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। जल्दी से, बड़ा सिंपल है आप लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है, तो फटाफट से करके दे दो मुझे। परफेक्ट। तो कुछ कुछ रिजल्ट्स मुझे मिलने शुरू हो गए हैं। सबसे पहले रिवर्स स्ट्रिंग को ही डिफाइन कर लेते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग के रिवर्सल के लिए हमें क्या करना होगा? आई थिंक बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं मेरे पास, तो एक रिजल्ट हम कॉपी कर लेते हैं। अब मैं एक का कॉपी करती हूँ, देर में अगला रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। वेरी गुड। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अम, तुषार का रिजल्ट अभी के लिए मैंने शायद कॉपी किया है। एक बार चेक कर लेते हैं सारा लॉजिक ठीक है कि नहीं, और उसके बाद हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे।
चेक करो, इज एवरी लॉजिक इज करेक्ट? अच्छा, इन्होंने रिवर्स को यूज किया है, मेथड को यूज कर लिया। अभी के लिए मैं लॉजिक ढूंढ रही थी, मेथड नहीं ढूंढ रही थी, तो मैं एक बार के लिए लॉजिक पे काम करना चाहूंगी। एंड द लॉजिक इज एक्चुअली दिस, है ना? लॉजिक इज एक्चुअली दिस। तो यहां पे रिवर्सल के लिए हम स्लाइसिंग ऑपरेशन के थ्रू कर सकते हैं, एस कॉलन कॉलन -1। ये हमने अपने लास्ट डिस्कशंस में भी समझा था। उसके बाद पैलिंड्रोमिक के लिए हमें चेक करना है जो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है और जो आई वुड से रिवर्सल स्ट्रिंग है, क्या वो दोनों सेम है, इक्वल है या नहीं। कॉन्केटिनेशन के लिए हम सिंपली दोनों को ऐड कर देंगे या समहाउ मर्ज कर देंगे। और स्ट्रिंग लेंथ में सिंपली हम लेन ऑफ एस को यूज करेंगे। क्या सभी ने ऐसे ही किया? क्लियर है? ठीक है, ग्रेट। अब हम फिर से अपनी मेन डॉट पी वाई फाइल में जाते हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर बेसिकली अपने मेन डॉट पी वाई फाइल में अपनी एक स्ट्रिंग है हेलो, उसको रिवर्स करवाना है। कैन यू गो अहेड एंड डू इट फॉर मी? मेरी स्ट्रिंग है हेलो, उसको मुझे रिवर्स करवा के प्रिंट करवाना है, रिवर्सल ऑफ दैट स्ट्रिंग। तो कैसे करेंगे, क्या चेंजेस इस मेन फाइल में आने चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग टू गेट दैट रिजल्ट? क्वेश्चन समझ में आया? सो वी हैव अ मेन स्ट्रिंग एस हेलो, so I want to do the reversal of that string and I want to print that in my result। फटाफट से करके दे दो मुझे। वेरी गुड, हिरन ने मेरे को आंसर भी दे दिया है। तो हमें क्या करना है, अपने मेन डॉट पी वाई फाइल में एक्सेस करना है स्ट्रिंग यूटिल्स का रिवर्स स्ट्रिंग मेथड, और उसके अंदर जो स्ट्रिंग है वो हेलो पास करनी है। ये क्वेश्चन है। तो क्या चेंजेस हमारे मेन कोड में होने चाहिए टू गेट दैट रिजल्ट? सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली, क्योंकि आप लोगों को स्ट्रिंग यूटिल्स के मेथड को यूज करना है, तो आप क्या करोगे, आप उस स्पेसिफिक मॉड्यूल को सबसे पहले इंपोर्ट करोगे, एलियस नेम प्रोवाइड करोगे एज एसटीआर। एसटीआर वैसे तो इनबिल्ट मेथड भी है, तो इससे बेटर ये है कि आप एसटीआर फंक करके कर लो, है ना? दैट वुड बी बेटर अप्रोच। और फिर हम यहाँ पे इस स्पेसिफिक एलियस नेम को यूज करके अपने किसी भी स्पेसिफिक रिजल्ट को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे रिवर्सल का रिजल्ट निकाला और उसे प्रिंट करवाया। अब एक बार इसको रन करके देखें क्या आंसर आ रहा है। हेलो का रिवर्स आ रहा है, चेक करो अपने एंड पे। मेरे एंड पे तो परफेक्टली आ रहा है, यू कैन क्लियरली सी। जस्ट वेरीफाई एट योर एंड, आर वी गेटिंग द रिवर्स स्ट्रिंग ऑफ हेलो? क्या हमें मिल पा रहा है, येस और नो एवरीवन? ग्रेट, परफेक्ट। अब मुझे पैलिंड्रोम यूज करना है, और पैलिंड्रोम में मेरी स्ट्रिंग जानी चाहिए मैडम, MADAM। मुझे चाहिए कि ये मुझे बताए मेन फंक्शन के अंदर क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है कि नहीं। स्ट्रिंग होनी चाहिए MADAM, मैडम। प्लीज डू इट एंड गिव मी द कोड। प्लीज डू इट एंड गिव मी द कोड। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अबाउट अदर्स? जब हम कोड लिखते हैं ना, तो एक तो हो गया कोड का लॉजिक, दूसरी चीज जो डिपेंड करती है किसी भी अच्छे कोडर के लिए, टाइमिंग। जब आप इंटरव्यूज दोगे ना, तो आप लोग को समझ में आएगा कि वहां पे एक टाइमर लगा हुआ होता है, 1 घंटा, 45 मिनट्स। और जब टेक्निकल राउंड्स भी होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी भी गूगल के इंटरव्यू के लिए बैठोगे, तो 45 मिनट्स का टाइम अलॉट करते हैं वो। इवन माइक्रोसॉफ्ट में भी आई थिंक सेम ही था, एज फार एज आई रिमेम्बर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बैठ के सोच रहे हो, सामने वाला बंदा भी कह रहा है ठीक है सोच लो कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत टाइम है।
तो जब आप लाइव सेशंस में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, किसी भी सेशन में आप जाते हो, मेंटर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो स्पीड भी अपनी कोशिश करो एनहांस करने की। अपने माइंड को अपने को इस तरीके से ट्रेन करना है। हम यहाँ पे मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, हम यहाँ पे डेटा साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि मशीन्स को कैसे ट्रेन करते हैं। मशीन्स को बनाया किसने? इंसानों ने। तो जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, स्पेसिफिकली रिसर्चर्स ने उसी तरीके से ही तो डाला चीजों में, मशीन्स के लर्निंग प्रोसेस के अंदर। तो हमें अपने माइंड को भी साथ साथ ट्रेन करते हुए चलना है इस कोर्स में, कि हम किस तरीके से फास्ट फ्लुएंटली अपने रिजल्ट्स को लेके आए, ताकि हम फ्यूचर में जब भी इंटरव्यूज दे रहे हो तो हमारे मतलब इंटरव्यू इतना इंप्रेस हो जाए कि हम, वो क्वेश्चन बोल रहा है, हम फटाफट से उसको अप्रोच बता रहे हैं। दिस इज हाउ वी कैन डू। आराम से टाइम लेके नहीं करना, ठीक है? ओके, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। पैलिंड्रोमिक का मैंने एक कोड कॉपी किया है। स्ट्रिंग फंक्शन एलियस ने मैंने उठाया। मेरे फंक्शन का नाम क्या था? पैलिंड्रोम था मेरे फंक्शन का नाम, तो मैं चेंज कर लेती हूँ यहाँ पे, पैलिंड्रोम। इसके अंदर मेरे पास मैंने क्या बोला था? स्ट्रिंग हम क्या रख रहे हैं? मैडम, MADAM। तो प्रिंट में हम लिख रहे हैं इज मैडम अ पैलिंड्रोम। यहाँ पे आंसर या तो यस आएगा या फिर नो आएगा। एक बार इसको सेव कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको रन करने की कोशिश करते हैं। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? इट्स ट्रू। यस, मेक सेंस। समझ में आया? सबका आंसर यही आ रहा है। चेक करो, टेक योर टाइम, गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू वेरीफाई, एंड देन वी कैन मूव अहेड। तो अभी तक हमने क्या सीखा अभी तक के सेशन में? व्हाट वी हैव कवर्ड अप टिल सो फार, व्हाट यू हैव ऑब्जर्व टिल सो फार। अगर हमें एक समरी में डालना हो कि अभी तक के शुरू के 50 मिनट हो गए हमें सेशन में, या फिर एक तरीके से हाफ पोर्शन हमने सेशन का कवर अप किया, क्या किया? व्हाट यू हैव लर्न टुडे इन दिस स्मॉल पोर्शन? व्हाट डू वी मीन बाय मॉड्यूल? हाउ कैन वी क्रिएट द मॉड्यूल्स? हाउ कैन वी यूज दोज मॉड्यूल्स? हाउ कैन वी इंपोर्ट दोज मॉड्यूल्स? ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी हैव कवर्ड अप। अब थोड़ी देर पहले किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे हम अगर कोई स्पेसिफिक मेथड को यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग यूटिल्स में मेरे पास एक मेथड है कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग का, मुझे सिर्फ उसी मेथड को इंपोर्ट करना है, मुझे सभी मेथड्स को इंपोर्ट नहीं करना। तो मैं कैसे करूं? तो वहां पे आपके पास एक और वे है उसको करने का। आप क्या कर सकते हो? आप सिंपली बोल सकते हो फ्रॉम स्ट्रिंग अंडरस्कोर यूटिल्स, जो भी आपको स्पेसिफिक मेथड नेम कॉल करना है आप उसे कॉल कर दो। तो यहां पे आपने कॉल कर दिया, आपका मेथड का नाम क्या था? कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग। तो आप एक स्पेसिफिक मेथड को यहां पे कॉल कर रहे हो कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग करके। समझ में आया? अजीत, ओके, यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है? दिस इज द सिंटेक्स, फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट, देन यू कैन डिफाइन वट एवर मेथड नेम यू वांट टू इंपोर्ट। ठीक है, दैट इज फिजिबल। अगर आपको एक ही साथ सभी मेथड्स को इंपोर्ट करना है, तो एक तरीका तो मैंने ये बताया ऊपर वाला, कि आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो और उसका एलियस नेम डाल दो। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, आप यहां पे लिखो फ्रॉम मॉड्यूल नेम इंपोर्ट और फिर लगा दो एस्ट्रिक सिंबल। तो एस्ट्रिक सिंबल क्या करेगा? एस्ट्रिक सिंबल बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स अवेलेबल है आपके मॉड्यूल के अंदर, उन सभी को इंपोर्ट कर लेगा। Does that make sense? समझ में आ रहा है what I'm trying to convey over here? All good? तो अगर कोई स्पेसिफिक मेथड हमें इंपोर्ट करना है तो उसका नाम लिख दो। अगर सारे मेथड्स को इंपोर्ट करना है तो या तो एस्ट्रिक सिंबल लगा दो, या फिर जैसा हमने ऊपर किया डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो। इतना क्लियर हुआ? अब जब आप इंपोर्ट करते हो किसी भी स्पेसिफिक मेथड को, तो अब अगर हमें इसको यूज करना है कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग को, हम कैसे करेंगे? आप यहां पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग्स में S1 यहां पे डाल दिया, S2 डाल दिया। अब इनिशियली हम क्या कर रहे थे? हम स्पेसिफिकली एलियस नेम को यूज कर रहे थे, डॉट करके हम मेथड को कॉल कर रहे थे, राइट?
अब क्योंकि आपने स्पेसिफिक मेथड को डायरेक्टली कॉल कर रखा है अपने स्ट्रिंग यूटिल्स में, तो अब आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि ये मेथड कौन से मॉड्यूल से बिलोंग करता है, क्योंकि अब हमने बता ही दिया है कि भैया ये स्ट्रिंग यूटिल से बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली हम इसे कॉल करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे जो भी हमारी कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग है। इसको अगर मैं सेव करके दोबारा रन करने का ट्राई करूं, तो यू विल सी व्हाट वी आर गेटिंग। कैन यू सी? कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग इज हेलो वर्ल्ड। समझ में आया? क्लियर है सभी को? कैसे हम किसी एक स्पेसिफिक मेथड को इंपोर्ट कर सकते हैं एक मॉड्यूल के अंदर। जब हम किसी मेथड को इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या डिफरेंस होता है, और वर्सेस अगर हम एलियस नेम के थ्रू करते हैं तो कैसे हम कॉल करते हैं मेथड को। डज इट मेक सेंस? इससे पहले मैं कोई और क्वेश्चन लूं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कुछ लोगों ने पूछे हैं, बट उससे पहले मुझे एक बार कंफर्मेशन मिलेगा जितना हमने पढ़ा क्या है वो ठीक है अभी तक? अब आदित्य ने काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख ही देती हूँ ताकि सबको समझ में आए। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय आदित्य। व्हाट इज द डिसएडवांटेज इफ वी इंपोर्ट द एंटायर मॉड्यूल? डज इट ऑक्यूपाई मोर स्पेस? क्या थॉट प्रोसेस होगा आप लोगों का इसमें? एक तरीका है कि हम सभी के सभी मेथड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? जब हम सभी के सभी मेथड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया था, फ्रॉम स्ट्रिंग यूटिल्स। अगर मैं यहां पे लिखूं इंपोर्ट स्टार, तो इसका मतलब है क्या है? इसका मतलब ये है कि somehow you are importing all the functions from string utils.py जब आप ये कमांड लिख रहे हो। और जब आप ऊपर वाला कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर सिंपली इंपोर्टिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, और वो फंक्शन नेम क्या है? कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग। इन दोनों कमांड्स में क्या डिफरेंस है? क्या जब हम डायरेक्टली सारे मेथड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो कोई डिसएडवांटेज है क्या? मोर मेमोरी इज रिक्वायर्ड। तो इट ऑलवेज कम्स विद अ ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ ये है, बिल्कुल सही बात है, जब आप सारे के सारे मॉड्यूल को, सारे के सारे मेथड्स को इंपोर्ट करते हो तो इट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। सो द आंसर ऑफ दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इज यस। क्योंकि जैसे ही आप सभी सारे के सारे मेथड्स को इंपोर्ट करोगे इनसाइड दिस स्पेसिफिक मॉड्यूल, तो वो क्या करेगा? वो सभी मेथड्स को लोड करेगा मेमोरी में। इवन इफ यू आर यूजिंग अ सिंगल मेथड, सारे मेथड आपके मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो अननेसेसरी स्पेस कंजम्पशन हो रहा है, जो कि अच्छी चीज नहीं है प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लियर है? ऑल गुड? आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन, whoever asked this question. What if my module is stored in different directory? Any answer for this? सो इस केस में आप लोगों को सबसे पहले उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी कोई डायरेक्टरी किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे, आप किसी और लोकेशन पे हो और आप इंपोर्ट डाल रहे हो, तो इट विल थ्रो एन एरर। तो आपको सबसे पहले सिस्टम के अंदर जो आपका पाथ है डायरेक्टरी का, जहां पे आपका वो स्पेसिफिक मॉड्यूल प्रेजेंट है, आप वहां पे जाओगे, वहां से आप उसको इंपोर्ट करोगे एंड देन ओनली यू कैन यूज इट। समझ में आया? ऑल गुड टिल सो फार? शेल वी प्रोसीड अहेड? और कोई क्वेश्चन? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी गुड। आई रियली लाइक इन दिस क्लास द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू गाइज आर आस्किंग। परफेक्ट। चले आगे। शेल वी मूव अहेड? ठीक है। कुछ कुछ चीजें अब हमें समझ में आ रही हैं मॉड्यूल्स के बारे में, और हम किस तरीके से मेथड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट्स नेक्स्ट? अब अभी तक जितना भी डिस्कशन हमने किया अबाउट द मॉड्यूल्स, ये सभी एक तरीके से क्या थे?
ये सभी एक तरीके से मैं बोलूंगी बिल्ट इन मॉड्यूल्स, सॉरी, कस्टमाइज्ड मॉड्यूल्स थे. सो देयर आर टू मॉड्यूल्स. जैसे हमने फंक्शंस में पढ़ा था ना, दो दो तरीके के फंक्शन होते हैं, वैसे ही मॉड्यूल्स के अंदर दो तरीके के मॉड्यूल्स होते हैं. वन इज व्हाट वी कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड या फिर कस्टमाइज्ड मॉड्यूल, और जो दूसरा मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, बिल्ट इन, बिल्ट इन मॉड्यूल. दोनों में क्या फर्क होता है? बिल्ट इन मॉड्यूल मतलब क्या? एक ऐसा मॉड्यूल जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, बस हमें डायरेक्टली यूज करना है. हम डायरेक्टली उसका एलियस नेम बनाएंगे और उसके मेथड्स को डायरेक्टली हम एक्सेस करना शुरू कर देंगे. यूजर डिफाइंड का मतलब क्या? जो अभी हमने सेशन में किया, जो अभी हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, जहां पे हम खुद से अपना एक मॉड्यूल डिजाइन करते हैं और उसके बाद उसे एक्सेस करते हैं और उसके मेथड्स को यूज करते हैं अपने कोड को लिखने के लिए. दोनों अपने अपने पर्पस सर्व करते हैं. अगर आप एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में हो जहां पे आप एंड टू एंड पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हो प्रोजेक्ट की, और वहां पर अगर आपके पास में कोई भी ऐसा ओपन सोर्स बिल्ट इन मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है जो कि आपके पर्पस को सर्व कर सके, तो ऑब्वियसली उस केस में आपको पता होना चाहिए कि खुद से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. बट आज के स्पेस में, आज के टाइम पे, इन 2025, इतनी ओपन सोर्स चीजें अवेलेबल हैं पाइथन में, इसीलिए आई थिंक इतनी फेमस भी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करना है, तो किसी को आइडिया है कि मैथ्स के स्पेसिफिक हमारे पास में पाइथन में कौन सा मॉड्यूल अवेलेबल है? एग्जैक्टली exactly. तो हमारे पास इंपोर्ट मैथ्स करके आता है, जिसके अंदर सारे मैथ्स के जैसे ऑपरेशंस जो अभी हमने कैलकुलेटर को डिजाइन किया था, राइट, उसी कैलसी को हम यूज कर सकते हैं इस मैथ्स के अंदर. मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल ली है, कुछ भी अगर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, आप सब कुछ इस मैथ मॉड्यूल में कर सकते हो. इसके अलावा आपने सुना होगा, जो कि हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करने वाले हैं, नमपाई मॉड्यूल को लेके. जितने भी हमारे पास एडवांस्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, एडवांस्ड आई वुड से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज हैं, उन सबको कंप्यूट करने के लिए हमारे पास नमपाई मॉड्यूल आता है, जो कि हम आने वाले डिस्कशंस में मोस्ट प्रोबेबली कल ही स्टार्ट कर देंगे. फिर उसके बाद हमारे पास एक और काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है, जिसको हम बोलते हैं पांडास. सुना होगा सबने. डेटा फ्रेम को कवर करता है ये, किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली डेटा को एनालाइज करने के लिए. ये सभी क्या है? ये सभी बिल्ट इन मॉड्यूल्स है. इसमें हम एज सच कुछ डिफाइन नहीं कर रहे, हम कोई मेथड क्रिएट नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली मेथड्स को यूज कर रहे हैं बाय इंपोर्टिंग दीज मॉड्यूल्स. आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझे इन चीजों को. अब इसके लिए और इसके लिए तो डेडिकेटेड सेशन है ना, तो इसको तो आज मैं टच नहीं करूंगी. जब हमारा सेशन आएगा कल या फिर नेक्स्ट वीक जब भी होगा, तो उस स्पेसिफिक सिनेरियो में हम इसको डेप्थ में कवर अप करेंगे. बट हाँ, इसको समझ सकते हैं जिससे कि आपको आइडिया भी लग जाएगा कि बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते क्या है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्या ये पर्पस सर्व कर रहे हैं. तो हम क्या करते हैं, यहीं पे ही मेन डॉट पीवाई में ही कर सकते हैं. अगर मुझे मान लो मैथ्स के विद रिस्पेक्ट कुछ स्पेसिफिक चीजों को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे इंपोर्ट मैथ. जैसे ही आपने इसको इंपोर्ट कर लिया, अब मैथ अपने आप में एक छोटा सा कीवर्ड है ना, छोटी सी स्पेलिंग है मैथ की, तो मुझे नहीं लगता इसका एलियस नेम देना एक सेंसिबल पॉइंट होगा. बट अगर आप चाहो दे सकते हो, एज एम करके लिख दो और फिर एम करके यूज कर लो. बट अगर नहीं भी दोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इस स्पेसिफिक सिनेरियो में. अब लेट्स सपोज कि आपके पास में एक वेरिएबल है एक्स, और उसके अंदर आपको मिनिमम वैल्यू डालनी है, मे बी 1 2 3 4 5 की, और आपको प्रिंट करवाना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी. अब देखो, मैंने यहाँ पे मिन को डिफाइन नहीं किया था, मैंने यहाँ पे मिन मेथड को डिफाइन नहीं किया. बट अगर मैं आपको शोकेस करके दिखाऊं ना इसका रिजल्ट, लेट मी शो यू. मेरे पास में आंसर आ रहा है,
मिनिमम वैल्यू इज 1। क्या हमने इस मॉड्यूल को डिफाइन किया है? मैथ को नहीं किया। क्या हमने यहाँ पे मिन मेथड को डिफाइन किया है कहीं पे? नहीं किया। बट फिर भी मेरे पास आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? ये एक एक्चुअली में ऐसे करना चाहिए इसको कॉल, रादर देन डायरेक्टली। एक बार दोबारा चेक करते हैं। मिन शायद इसका पार्ट है ही नहीं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। min and max methods in math python, क्या ये इसी मॉड्यूल का है या फिर अलग मॉड्यूल का है? लेट मी जस्ट वेरीफाई। या फिर जस्ट ये सिंपल इनबिल्ट मेथड्स ही है, फंक्शंस है? आई थिंक ये बिल्ट इन फंक्शंस ही हैं, ये इसका पार्ट नहीं होगा, इसीलिए ये इसमें कॉल डायरेक्टली हो रहा है। बट मैथ के विद रिस्पेक्ट हमारे पास में है तो सही फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक मैथ डॉट, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले काम किया था, स्क्वायर रूट, अगर हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवाते हैं तो दिस इज अ मेथड इनसाइड दिस मैथ मॉड्यूल। एक बार इसको चेक करते हैं। यस, सो हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 4.0, राइट? सो बेसिकली कुछ सेशंस पहले हमने बात करी थी फंक्शंस को लेके, आई होप यू ऑल रिमेंबर। फंक्शंस में भी हमने पढ़ा था कि कुछ हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और कुछ हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। डू यू गाइज रिमेंबर दैट? डू यू गाइज रिमेंबर दैट? हाँ, मिन और मैक्स पार्ट है मैथ के ही, मैथमेटिकल ऑपरेशन ही है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन ही है। बट हमें वहां पर इट्स काइंड ऑफ अ बिल्ट इन फंक्शंस, तो उस केस में हमें मैथ को यूज करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल को यूज करने की जरूरत नहीं है। बट जब आप इस स्क्वायर रूट को यूज कर रहे हैं, या फिर हमारे पास लेट से कुछ और मेथड्स भी आते हैं, जैसे आपको कोई बोले कि आप मुझे मैथ डॉट, एक काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है सील करके, बहुत सारे फंक्शंस हैं वैसे तो इसके। यस, अगर आप यहाँ पे लेट से 4.2 डालते हो, फिर एक फ्लोर करके फंक्शन है। व्हाट कुड बी द आंसर फॉर दिस? एनी गेसेस? सील क्या करता है? बड़ी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं आपके पास में क्या आ गया। जो नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू होगी 4.2 की, दैट विल बी रिटर्न। ऐसे ही हमारे पास फ्लोर होता है, उसमें लोएस्ट वैल्यू होती है, वो आप खुद ट्राई करना। आई विल शो केस यू समथिंग डिफरेंट ओवर हियर। एक एब्सोल्यूट करके भी आता है। एब्सोल्यूट क्या करता है? एब्सोल्यूट का मतलब क्या है मैथ्स में? एब्सोल्यूट मतलब जो भी आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होंगी उसको वो अवॉइड करेगा, इग्नोर करेगा इन अ वे, और आपको फाइनल रिजल्ट में सिंपल पॉजिटिव वैल्यूज देगा। ये एक क्वालिटी होती है एब्सोल्यूट मेथड की। अगेन सेम 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 इशू क्यों आ रहा है? ये तो चलना चाहिए था। एब्सोल्यूट भी नॉर्मल उसमें होता है क्या? यस, एब्सोल्यूट भी नॉर्मल उसमें आता है। तो इसको अगर मैं सिंपली ये लिखूंगी, बिल्ट इन मेथड के अंदर आता है ये। है सारे ये मैथ्स की कंपोनेंट्स, फ्यू ऑफ देम आर बिल्ट इन मेथड्स, तो एलियस नेम की या फिर मॉड्यूल की वहां पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अच्छा, नेक्स्ट स्पेसिफिक मेथड जहां पे हम मैथ को यूज कर सकते हैं, फैक्टोरियल में कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमने फैक्टोरियल निकाला था, मैथ डॉट फैक्टोरियल 5। इसको रन करके देखो, 120। सो यू कैन ऑब्जर्व, जैसे ही आप मैथ डॉट करके टैब बटन दबाओगे ना अपने वीएस कोड के अंदर जहां पे आप कोड कर रहे हो, तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से मेथड्स जो हैं स्पेसिफिक मॉड्यूल के पार्ट है। सिंपली अगर आप यहाँ पे लिखो ना, आपको पता चल जाएगा। कोई इतना कोई बड़ा
हम कुछ रॉकेट साइंस तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पे। सिंपली आप लिखो मैथ डॉट और छोड़ दो, आपके पास में पूरी की पूरी लिस्ट आने वाली है। ये तो मैं कुछ ऐसे मेथड्स बता रही हूँ जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल हैं, बट ट्रिग्नोमेट्री से लेके अरिथमेटिक ऑपरेशंस तक आपको सब कुछ इस फंक्शंस के अंदर दिखने वाला है। इट्स अ फुल फ्लेज्ड लिस्ट, जैसे पाए, पावर, रेडियंस, साइन, साइन एच, स्क्वायर रूट, मतलब जितने भी इस मैथ मॉड्यूल के कंपोनेंट्स हैं, मेथड्स हैं, सभी के सभी इसमें अवेलेबल है। अब जो अवेलेबल नहीं है, जैसे मैं अभी एब्स को यूज कर रही थी, मिन मैक्स को यूज कर रही थी, इसका मतलब वो मैथ के मॉड्यूल के अंदर डिफाइंड नहीं है, वो सेपरेटली बिल्ट इन फंक्शंस है जो कि हम डायरेक्टली उसे यूज कर सकते हैं टू गेट दैट वैल्यू। दैट्स द होल आइडिया। हाँ, हेल्प मैथ करके भी आप मॉड्यूल यूज कर सकते हो और उसमें भी आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बट यूजुअली वाइल राइटिंग अ कोड, एटलीस्ट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ कुछ भी रिमेंबर करने का, कुछ भी क्रैम करने का। तो मेरा ये सिंपल सा लॉजिक रहता है कि हमारे पास टैब डालते ही पूरी लिस्ट आती है, मैं उसमें सर्च करती हूँ और डायरेक्टली उस स्पेसिफिक मेथड को जो मुझे यूज होता है उसको मैं यूज कर लेती हूँ। कई बार अगर मुझे लगता है कि किसी स्पेसिफिक मेथड को देख के समझ में नहीं आ रहा कि उसका पर्पस क्या है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन को रेफर करती हूँ। डॉक्यूमेंटेशन एक सबसे यूजफुल रिसोर्स होता है किसी भी मॉड्यूल को समझने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये मॉड्यूल्स अपडेट होते रहते हैं, इनके वर्जन्स अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप मान लो आज आपने कोई बुक खरीद ली पाइथन की, आप उस बुक से पढ़ रहे हो, वो बुक लेट से पब्लिश हुई थी 2021 में, तो उसके पास में वो अपडेटेड चेंजेस नहीं होंगे जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन के पास में होंगे। इसीलिए पर्सनली आई ऑलवेज प्रेफर कि आप डॉक्यूमेंटेशन को देख के चीजें पढ़ो रादर देन कि आप किसी बुक को रेफर करो। बुक फाउंडेशंस के लिए अच्छा है, बट अपडेटेड चीजों के लिए मॉड्यूल्स अच्छे हैं या फिर आई वुड से डॉक्यूमेंटेशन अच्छे है। क्लियर है? स्नेहना, सेम इशू। मिन जो है वो मैथ के मॉड्यूल के अंदर नहीं आता। अब आप यहाँ पे देखो, क्या आपको दिख रहा है? मिन मेथड नहीं दिख रहा है ना? मिन नहीं आता। मिन एक सेपरेट बिल्ट इन फंक्शन है, तो जब आप उसको यूज कर रहे हो तो उसको सेपरेटली सिर्फ मिन करके यूज करो। दैट इज द होल पॉइंट आई एम कन्वेइंग ओवर हियर। कंफ्यूज नहीं होना, रट्टा नहीं मारना, समझना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे भी याद नहीं रहती चीजें। देखो, लुक लुक डाउन करो, मेथड मिल रहा है नहीं मिल रहा, मॉड्यूल के अंदर मिल रहा है वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो उसका पार्ट नहीं है, उसको या तो एक सेपरेट बिल्ट इन फंक्शन की तरह यूज करना चाहिए या फिर डॉक्यूमेंटेशन में रेफर करके उसको समझो कि ऐसा तो नहीं है कि वो चेंज हो गया हो, उसका नाम बदल गया हो, उसका इंटेक्ट सिंटेक्स वगैरह चेंज हो गया हो, कुछ तो इशू होगा, राइट? दैट इज द होल पॉइंट। चले आगे, शेल वी प्रोसीड अहेड? मैं Q&A क्वेश्चंस पढ़ रही थी। एक तो आइदर यू गाइज मेंशन, आइदर क्या मतलब, यू शुड मेंशन एवरीथिंग इन द चैट, राइट? तो किसी ने पूछा है, किसी ने, कौन है ये, शुभम, कि फॉर बिल्ट इन मेथड्स वी डोंट इंपोर्ट एनीथिंग, स्टिल वी गेट एक्सेस टू एवरीथिंग, हाउ इज दैट फिजिबल? कोई आंसर देगा? पाइथन ऑटो इंपोर्ट, ओके। आपको लगता है कि मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है बिल्ट इन फंक्शंस के लिए, पर एक्चुअली जब आप इसके इंटरनल्स में घुसोगे ना पाइथन के, आपको समझ में आएगा कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसका भी एक स्पेशल मॉड्यूल है पाइथन के अंदर। किसी को आइडिया है क्या नाम है उस मॉड्यूल का? एनी गेसेस? यही सब चीजें आप लोगों को पीयर डिस्कशंस में देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। ये टॉपिक्स होने चाहिए आप लोगों के जब आप डिस्कस करते हो, तब आपको समझ में और अच्छे से आएंगी ये चीजें। इंटरनल्स ऑफ पाइथन, एग्जैक्टली, बिल्ट इन्स। सुशीत ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, बिल्ट इन्स।
बिल्ट इन्स, ये एक स्पेशल मॉड्यूल मैं बोलूंगी पाइथन में एग्जिस्ट करता है। अब इसके अंदर जितने भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जितने भी आपके पास एक्सेप्शंस हैं, जितने भी आपके पास कांस्टेंट्स हैं, वो सब इस बिल्ट इन मॉड्यूल में डिफाइन होते हैं। तो जब आप बोलते हो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला बिल्ट इन मेथड यूज किया प्रिंट फंक्शन, और इसमें बोला प्रिंट हेलो, तो आपको पता है इंटरनली होता क्या है? एक आपने बिल्ट इन फंक्शन को यूज किया है ना, प्रिंट हेलो, बट इंटरनली जब आप प्रिंट कर रहे हो तो बिहाइंड द सीन में इंटरनली ये जो प्रिंट मेथड है, ये किस स्पेसिफिक मॉड्यूल को कॉल करता है? डू यू नो? इट विल सिंपली से अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन्स, जो कि हमारा मॉड्यूल है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉट प्रिंट हेलो। तो बेसिकली ये और ये समहाउ सिमिलर है। ये जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास बिल्ट इन मेथड्स हैं, ये बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर है। और जब आप किसी भी बिल्ट इन मेथड को या फंक्शन को कॉल करते हो तो बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर से वो कॉल होते हैं, बट इट्स अ ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलता। समझ में आया? ऑल गुड। अब इसको एक सेशन कंडक्ट करना चाहिए आप लोगों को पीयर डिस्कशंस में। इसके अलावा भी कुछ बहुत सारे इंटरनल्स हैं पाइथन के। आई थिंक कल ही एक लर्नर से मेरी बात हुई, डिस्कॉर्ड पे ही मैंने ज्वाइन किया, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, 4-5 लोग लगे हुए थे। तो वो नी करके बंदा था, मुझे नहीं पता उन्होंने आज सेशन ज्वाइन किया है कि नहीं किया, वो नया ही उन्होंने बैच ज्वाइन किया थोड़े दिन पहले ही। तो वो मुझे बोल रहे थे कि आई एम प्लानिंग टू टेक द सेशन ऑन इंटरनल्स ऑफ पाइथन, and I told him to go ahead and take that. But if not, if he will not be there, तो प्लीज यू कैन ऑल्सो सी, मतलब कि किस किस चीजों को, जैसे हमने जो जो चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं, उसके इंटरनल्स को डेप्थ में कवर अप कराना कि कैसे बिहाइंड द सीन्स काम हो रहे हैं। कुछ तो चीजें हमने करी हैं, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी के बारे में हमने डिस्कस किया है, इंटरनली मेमोरी कैसे डिफाइन होती है। बट इन सब चीजों को जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जब हम किसी भी पिप इंस्टॉल को यूज करते हैं कमांड को पाइथन में, तो पिप इंस्टॉल के अंदर हम कैसे इंटरनली पाइथन काम करता है और डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करता है ऑटोमेटिकली, वो सब चीजें अगर आप लोग डिस्कस करोगे आपस में, मैं भी ज्वाइन करूंगी उस सेशन को। सिद्धार्थ बोल रहे हैं आज ही है वो इवेंट। सिद्धार्थ कितने बजे है? एट व्हाट टाइम? गुड मॉर्निंग मैम। मैम वो गुड आफ्टरनून मैम। आज नहीं है, आई हाँ, मैंने क्रिएट अ हेडफोन नहीं शेड्यूल लगाया ऑफ हुआ, हिम। जब आप बोलते हो तो बता दिया करो। हाँ। ओह, आई एम सॉरी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। एट व्हाट टाइम? मैम आई क्रिएट अ इवेंट फॉर हिम टुडे। No, no, I'll create an event for ओके। him today. I think he has asked me of Tuesday or something. I don't even remember the date. I had a अच्छा। word with him on the हाँ, वो discussion बोल chat. रहा था ट्यूसडे का, बोल रहा था, मुझे याद है। हाँ मैम, तो मेरी बात हुई थी, मेरे को इसका इवेंट क्रिएट करना ठीक है, है। I चलो was not able to do देखते it हैं। yesterday, so I'll do it today. ठीक है, ठीक है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बाकी अगर वो नहीं कवर अप कराते तो आप लोग भी, बाकी जो लोग आज सेशन में, आई थिंक वो है ही नहीं आज के सेशन में, तो डिस्कस कर सकते हो आपस में। ठीक है, परफेक्ट। शेल वी मूव अहेड नाउ? एवरीवन इज कंफर्टेबल टिल सो फार? समझ में आया? चले आगे। परफेक्ट। ऐसे ही एक काफी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, क्योंकि हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं। डेट टाइम, डेट टाइम के बारे में कितनों ने सुना है? ये भी मतलब आगे हम यूज करेंगे, अभी तो इतना यूसेबल नहीं है, बट आगे आप लोगों को जब हम ईडीए वगैरह कर रहे होंगे ना, तो उसमें अपना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। मैं थोड़ा सा शोकेस कर देती हूँ उसको लेके भी। तो हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, रैंडम करके भी होता है, ये भी हम आगे जब ईडीए में फेक डेटा को जनरेट कर रहे होंगे तो यूज कर रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बोला था आज के, कि जो मॉड्यूल का टॉपिक है ना, वो हम, ऐसा नहीं है कि आज हमने कवर अप कर लिया तो ये क्लोज हो गया। बहुत सारे बिल्ट इन मॉड्यूल्स तो आगे आने वाले हैं।
जिसको हम यूज करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी डेट टाइम मेरे दिमाग में आया था। डेट टाइम में अब अगर मान लो आपको आज का पता करना है कि डेट क्या है, ठीक है, तो टुडे करके एक मेथड होता है जो कि आपको डिस्प्ले करके देगा व्हाट इज द डेट ऑफ टुडे। तो अगर आप इसको रन करोगे, टुडेज डेट इज 10th ऑफ मे 2025। अब डेट टाइम कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर कोई इस स्पेसिफिक सेशन को कवर अप करे कि जैसे हम डेट टाइम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं इस स्पेसिफिक मॉड्यूल को लेके, आप लोग जाके देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में डेट टाइम के अंदर किस तरीके से इसके मेथड्स को डिफाइन कर रखा है। हमें समझ में आ गया ना मॉड्यूल्स के इंटरनल्स कैसे काम करते हैं, कि हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल क्या मतलब डॉट पी वाई फाइल होगी और उसके अंदर कहीं ना कहीं मेथड्स डिफाइन होंगे। जब हम खुद से क्रिएट करते हैं तब तो हमें पता है कि वो मेथड कैसे डिफाइन हो रहा है, क्या उसके इंटरनल्स हैं, क्या उसके अंदर इंटरनल इंप्लीमेंटेशन हो रही है। बट अगर मान लो मैं एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेट टाइम को, डेट टाइम के मेथड को मैं यूज कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल डॉट डेट डॉट टूडे करके, और वो मुझे आज की डेट बता रहा है। कितना इंटरेस्टिंग है ये जानना, समझना कि उसके इंटरनल्स क्या हैं, वो डॉट टुडे मेथड कैसे काम कर रहा है, क्या कोड लिखा हुआ है उसके अंदर जिस वजह से वो मुझे आज का डेट दे रहे हैं इन अ रियल टाइम। कोई इस सेशन को कंडक्ट करेगा, कोई इंटरेस्टेड है डेट टाइम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है, जितने उसके मेथड्स है। जैसे एक और मेथड मैं आपको बताती हूँ, एक नाउ करके भी होता है। ये सब चीजें ना हम उन सेशंस में डिस्कस करेंगे। लाइव में अगर देखो हम डाइव करने लग गए ना एक एक मॉड्यूल को लेके, तो उस केस में क्या होगा कि हम अपने कोर्स को कंप्लीट तो कर नहीं पाएंगे। बट मैं क्या चाहती हूँ कि इसके अलावा हम वर्किंग डेज में भी इंटरेक्ट करें डिस्कॉर्ड पे। मैं खुद आप लोगों के साथ सेशन ज्वाइन करूंगी और हम आपस में इंटरेक्ट करेंगे वहां पर भी। काइंड ऑफ यू कैन से बोनस सेशंस है, लेकिन उन सेशंस में लीड आप लोग करोगे, मैं वहां पर रहूंगी और मैं अपने इनपुट्स दूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं वहां पे कुछ कर नहीं रही, बट वहां पे आप लोग का पहले मैं सुनूंगी आप लोग क्या बता रहे हो, क्या आपके रिसर्च वर्क है, क्या आपके व्यू पॉइंट्स है, एंड देन आई विल शेयर माई ओन थॉट्स ऑन टॉप ऑफ इट। और यही मैंने लास्ट कल के 2 सेशंस में ज्वाइन करके उन्हें बताया। तो जो लोग वहां पे होंगे दे विल बेनिफिट। अब जो लोग नहीं होंगे बट हमने डिस्कस कर लिया है उस सेशंस में और आप लोग बोलोगे हमने डिस्कस नहीं किया, तो यू आर समहाउ लैगिंग ऑन दैट स्पॉट। ठीक है, आप लोगों को इतना तो एफर्ट लेना होगा। देखो सिर्फ 5-6 महीने की बात है, अगर एफर्ट ले लोगे तो यू विल रीच टू दैट स्पेसिफिक स्टेज। उसके बाद इतना डेडिकेटेड टाइम मेरे पास भी नहीं होगा। मे बी आई माइट लॉन्च अनदर बैच, आई विल बी ऑक्यूपाइड ऑन दैट स्पेसिफिक स्पेस। अभी के लिए मैंने कोई और बैच अपना इस साल लॉन्च ही नहीं किया। आई एम फुल्ली इन्वेस्टेड इन यू गाइस। यही एक पर्पस था कि एक ही बैच लॉन्च करना है मुझे इस साल, और उसमें पूरा डिवोट करना है अपने लर्नर्स के साथ में टाइम। तो यही एक टाइम है मेरे पास में आप लोगों के साथ देने में। अपार्ट फ्रॉम मेरे पास भी ऑफिस वर्क होता है मंडे टू फ्राइडे। फॉर दोज पीपल हु डोंट नो, आई एम ऑल्सो फुल टाइम वर्किंग इन वन ऑफ द कंपनी, बट स्टिल समहाउ आई एम मैनेजिंग। तो आप लोगों को भी इतना मैनेज करना चाहिए। एज ए मेंटर इफ आई एम मैनेजिंग, यू आर तो लर्नर्स। जब मैं आपकी स्टेज पे कुछ सीख रही थी तो मैं उस टाइम के लिए, जब मेंटर के साथ मुझे इंटरेक्शन मिले, तरसती थी। आई यूज टू वेट फॉर सो लॉन्ग फॉर माई प्रोफेसर्स वंस द सेशन विल गेट ओवर, बिकॉज देर इज टू मच ऑफ वर्क दे डू हैव। बट यहाँ पर आपको वो टाइम मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड आई यू नो यू विल मार्क माई वर्ड्स, यू विल मिस दीज डेज इन फ्यूचर व्हेन द टाइम विल गो। सो प्लीज मेक श्योर यू विल डू योर बिट। ठीक है, तो यहां पे अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन है नाउ करके, डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। अब इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले ना अपने इस कोर्स में कि मतलब मेरा तो मन करता है हर एक टॉपिक को लेके हम डेप्थ में डिस्कस करें, बट पता नहीं कितना कर पाएंगे। बट दिस इज व्हाट आई वांट, यही तो एक्चुअल लर्निंग है हमारी, और क्या है। लाइव सेशंस में कितना डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब आप यहाँ पे रन करके देखो, जैसे ही आप नाउ पे जा रहे हो तो यहाँ पे आप लिख दो टुडे। इसको मैं टाइम स्टैम्प लिख देती हूँ अभी के लिए। और यहाँ पे जैसे ही हम इसको रन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। जैसे ही आप इसको नाउ पे रन करोगे ना, आपको डेट भी मिलेगा, आपको प्रॉपर टाइम भी मिलेगा, सब कुछ। तो इसे हम टाइम स्टैम्प भी बोलते हैं।
तो नाउ इन द ऑन द स्पॉट यू विल बी एबल टू गेट कि कितना टाइम है, क्या डेट है एंड एवरीथिंग। अब इंटरनली कैसे ये ऑन द स्पॉट नाउ पे क्लिक करते ही मुझे अभी का रियल टाइम डेटा दे रहा है। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। कैसे वो अभी के अभी, मतलब कोई बंदा हो सकता है कि यूएस से ज्वाइन कर रहा है, कोई यूके से कर रहा है, तो उनको उनके जोन का टाइम मिलेगा, रियल टाइम। मैं इंडिया से हूं, हर किसी का टाइम जोन, कोई दुबई से है, सबको अपने अपने टाइम का जोन मिलेगा, डेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। रियल टाइम पे कैसे हो रहा है, हाउ इंटरनली इट इज वर्किंग, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट? परफेक्ट। बहुत लोगों ने बोला आई एम इंटरेस्टेड टू डिस्कस दिस टॉपिक, कनेक्ट विद टीएस। यहाँ पर टीए इसीलिए हमने हर एक सेशन में आप देखोगे टीएस होंगे, इसीलिए आते हैं ये लोग। मेन पर्पस यही है आप लोगों से इंटरेक्ट करना और ये सब सेशंस को कंडक्ट करवाना। उनसे जितना हो सके कनेक्ट करो, ब्लॉग्स को लेके, आर्टिकल्स को लेके, सबके एक्सपीरियंस को कैप्चर करने का कोशिश करो, तभी आप लोगों को सीखने वाली जो भूख होती है ना, वो बहुत कम लोगों में होती है। अगर वो आप में है तो आप बहुत आगे जाओगे, और अगर वो चीज नहीं है तो कहीं ना कहीं वही मिडिल ग्राउंड पे रह जाओगे। तो अगर आपको आगे जाना है तो ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ योर mentor, your TAs, your group, yeah, right, your batchmates. Everyone has its own experience to share, right? चले आगे, shall we proceed ahead? ऐसे ही रैंडम करके होता है। अब एक रैंडम करके भी मैं कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आए रैंडम में क्या है। import random, by the name itself I think you're getting a sense। random क्या करेगा? random method बेसिकली रेंडमली नंबर्स को जनरेट करने के लिए यूज होता है। अब जब भी डेटा साइंस के अंदर आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में, हमें कभी भी जब फेक डेटा को जनरेट करना है ना, तो उस केस में हम रेंडम मेथड को, रेंडम मॉड्यूल को यूज कर रहे होंगे। और हर एक डेटा का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, गॉसियन एक ही बात हो गई, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बर्नौली हो गया, बाइनोमियल हो गया। हर एक डेटा का डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि हम स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल में कवर अप करेंगे। आने वाला जो मॉड्यूल होगा स्टैट्स, जिसके अंदर हम कवर अप कर रहे होंगे इस टॉपिक को। तो आपको किस तरीके का डेटा जनरेट करना है वो भी आप इस रैंडम के अंदर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिंपली आप लिखो रैंडम डॉट रैंड इंट 1 to 10। तो ये क्या करेगा? सिंपली आपको, अगर आप इसको रन करते हो, एलिमेंट्स देगा, यहाँ पे रैंडम एलिमेंट देगा। इफ यू कैन सी 8 आ रहा है, अगर आप इसको फिर से रन करो तो 5 आ रहा है। हर बार आपको रेंडमली 1 से 10 के बीच में एक रेंज दे दिया आपने, 1 to 10। इस स्पेसिफिक रेंज के बीच में एक रेंडम नंबर हर बार आपको जनरेट करने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे डेटा को जनरेट करना है बिटवीन ए एंड बी, तो वो भी आप कर सकते हो। प्रिंट रैंडम डॉट यूनिफॉर्म, यहां पे फिर से 1 to 10 लिख देते हैं, तो यू कैन सी 2.013। हर बार जब आप इसको जनरेट कर रहे होगे तो रेंडमली आपकी वैल्यू आएगी। अब अगेन ये रेंडमली कैसे जनरेट होता है? सिमिलरली एक रैंडम करके फंक्शन होता है, रैंडम डॉट चॉइस करके भी होता है। चॉइस में क्या होता है? सिंपली आप एक लिस्ट प्रोवाइड करोगे, उस लिस्ट के अंदर से ही वो वैल्यू निकालेगा। तो वेन एवर यू विल बी हैविंग अ कैटेगरिकल डेटा, अब ये सब वर्ड्स मे भी कुछ लोगों के लिए जार्गन्स हो, तो इसीलिए मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बस ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ आप लोगों को। अगर मान लो आपके पास में कैटेगरिकल डेटा हो, मतलब कि अगर आपके पास में एक ऐसा डेटा हो जिसकी क्लासेस हो, फॉर एग्जाम्पल जेंडर है, जेंडर एक कैटेगरिकल डेटा जो कि आइदर मेल होगा या फिर फीमेल होगा। या फिर जैसे ये फ्रूट्स नेम है, एप्पल, बनाना, चेरी, 3 है। तो इसको हमने एक लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब हर एक आइट्रेशन में मैं चाहती हूँ कि इन तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू प्रिंट हो रैंडमली। तो उस केस में अगर आप इसको रन करोगे तो कभी आपको बनाना बनाना आउटपुट में मिलेगा, और कभी आपको कुछ और भी मिल सकता है, चेरी भी मिल सकता है, एप्पल भी मिल सकता है, इट ऑल डिपेंड्स। चेरी आ गया अब, राइट? सो काइंड ऑफ getting that random number, the probability of every number is same। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन आई वुड से सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी आता है।
तो ये सब चीजें हम स्टैट्स में डिस्कस कर रहे होंगे, और उसी में ही मैं दोबारा से इस मॉड्यूल पे आऊंगी रैंडम के अंदर, और उसको फिर हम डेप्थ में डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। बट आई होप यू आर गेटिंग अ सेंस, यू आर गेटिंग अ इंट्यूशन कि रैंडम करके एक मॉड्यूल होता है जो कि मेजरली क्या काम करता है, रैंडम नंबर्स को जनरेट करता है। हम उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रही थी, एक रैंड एन करके भी होता है, रैंडम, जिसको हम काफी यूज करते हैं, एटलीस्ट आई यूज वेरी फ्रीक्वेंटली, रैंडम डॉट रैंडन, रैंड एन। नमपाई के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक। नमपाई में ही करना पड़ेगा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। रैंडन को काफी इंटरेस्टिंग मेथड होता है ये। अगेन, बेसिकली ये मेथड जो होता है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। इसको मैं बहुत फ्रीक्वेंटली, जब भी फेक डेटा को जनरेट करना होता है दैट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, इसको मैं यूज करती हूँ। तो मैं आने वाले सेशंस में आपको डिस्कस करूंगी इस मेथड के बारे में, जब हम नमपाई के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बट एनी हाउ, टुडे दिस इज ऑल अबाउट द built-in modules, and above is all about the user defined modules. समझ में आया दोनों टॉपिक्स? अभी के लिए क्लियर है? ऑल गुड टिल सो फार? यस, एवरीवन इज कंफर्टेबल? ठीक है, अब थोड़ा सा मुझे और डिस्कस करना है अबाउट फाइल हैंडलिंग पार्ट। बड़े सिंपल सिंपल फंक्शंस हैं फाइल हैंडलिंग के, जो कि हैंडी होंगे हमारे लिए आने वाले सेशंस के लिए। अभी बेसिकली हम काइंड ऑफ बेस ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, ताकि आने वाले सेशंस में जब मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं तो किसी को प्रॉब्लम ना हो। जब मैं कोई यूज केस स्टडी दूं आप लोगों को, देखो डेटा साइंस में क्या होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की फील्ड में सिस्टम डिजाइन डिजाइन करके राउंड्स होते हैं, सबको पता होगा। पता है सबको सिस्टम डिजाइन के बारे में? जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल के लिए अप्लाई करते हो, तो उस केस में जो एटलीस्ट टीयर 1 कंपनीज हैं वो तो लेती ही हैं, LLD HLD ये सब चीजें होती हैं। डेटा साइंस में समहाउ हमारे पास में यूज केस बेस्ड राउंड्स होते हैं। ये बात मैंने अपने रिसेंट वाले वीडियो में भी बताई है कि एटलीस्ट जितने भी इंटरव्यूज मैंने टैकल करे हैं अभी तक, उसमें यस, मशीन लेवल कोडिंग राउंड भी बोलते हैं इसे। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपको इंटरव्यू यूज केस प्रोवाइड करेगा, और उस यूज केस के बेसिस पे जो भी आपने अभी तक समझा, उसको आपको यू नो उस अप्रोच को बताना है कि किस तरीके से आप उसको रिजॉल्व करोगे। सेम चीज हम अपने इस कोर्स में इंप्लीमेंट करेंगे। एटलीस्ट जो जो क्वेश्चंस, जो जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस में फेस करी है, या फिर इंटरव्यूज लेते हुए मैंने लिया है, वो सारे क्वेश्चन, सारे असेसमेंट्स मैं यहाँ पे इस बैच में शेयर करूंगी। और आने वाले सेशंस में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि असाइनमेंट्स जो होंगे वो काफी चैलेंजिंग भी होंगे, और वहां पे डिस्कशन भी चाहिए होगा। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको एक हैबिट हो जाएगी, और उस टाइम तक आते आते आप लोग एक तरीके से एटलीस्ट एक दूसरे को जान जाओगे। मेंटर से इतने कंफर्टेबल हो जाओगे कि आप उनसे डिस्कस कर सकते हो, टीए से कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको अभी सब चीजें बहुत इजी लग रही होंगी, बट अब एकदम से ड्रिफ्ट आने वाला है जहां पे आपको चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगने वाली हैं। अगर आपने शुरू से अपनी हॉबी बना ली, एक तरीके से हैबिट बना ली कि मुझे इतना करना है, इसमें पार्टिसिपेट करना है, ये चैलेंज करना है, तो आपके लिए आने वाले जो राउंड्स होंगे, आने वाले जो असेसमेंट्स होंगे, वो इजी होंगे कैचअप करना। अदरवाइज मैक्सिमम लोग गिव अप कर देते हैं। वो चीज मैं यहाँ पे नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट द ड्रॉप रेशो ओवर हेयर टू बी वेरी वेरी हाई। कुछ लोग तो एनी हाउ करते ही हैं, उनको कुछ नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम लोग, अगर आप लोगों को सीखना है ना इस बैच में, मैंने इस बैच को लॉन्च करने से पहले आई थिंक खुद का रिसर्च वर्क करा है 2-3 महीने का, उस जिसमें मैंने सब चीजें नोट डाउन करी हैं, असेसमेंट्स क्रिएट करे हैं, कोड फाइल्स क्रिएट करी हैं,
किस तरीके से करिकुलम होना चाहिए वो क्रिएट किया है। और अब जब ये लॉन्च हुआ है तो मेरे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है, बट द पॉइंट इज आप उसको कितना लेना चाहते हो इस बैच में, और वो सब चीजें आपके एंगेजमेंट से आएंगी। अगर आप ही एंगेजमेंट शो नहीं करोगे तो उस पर्टिकुलर केस में आई कांट हेल्प इट, आई विल then anyhow whatever be the earnings I have to make from the course I already have made, to be very frank। मेरे को मेरा क्या जा रहा है, मैं तो टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ ना। आप लोग तो मेरे लिए इजी कर रहे हो चीजें, अगर आप लोग एंगेज नहीं होगे, आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करोगे, तो आई विल नॉट डिवोट माई एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो ऑन द सेशंस ऑन डिस्कॉर्ड। आई विल कम हियर जस्ट टीच यू, whosoever will come डेफिनेटली आई विल टीच देम। जितने कम बच्चे होंगे, मेंटर के लिए फायदा है अगर आप उस नॉलेज से देखो तो, आप सोचो थोड़ा सा। लेकिन आप लोगों के लिए वो कितना नुकसान होगा वो आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो अगर मेंटर एफर्ट करना चाहता है और लर्नर्स एफर्ट नहीं कर रहे, या फिर टीएस एफर्ट करना चाहते हैं, वो अवेलेबल है, लेकिन लर्नर्स अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें किसका बेनिफिट है और किसका लॉस है। ठीक है, आई होप यू गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो प्लीज मेक श्योर ट्राई टू कैच अप द थिंग्स नाउ। किसी भी चीज को बैकलॉग में मत छोड़ना। आने वाले टाइम में आपको काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस असेसमेंट के जो मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं मैं टीए से शेयर करूंगी, और वो आप लोगों को शेयर करेंगे, और उससे हम समझेंगे कि किस माइंडसेट की यहाँ पे बात हो रही है।